तो इसमें भी हम क्या ढूंढ सकते हैं, इसमें भी हम वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं। वेलोसिटी मीन्स सॉरी स्पीड ढूंढ सकते हैं अगर हमें टाइम इंटरवल मिल गया हो। इस टाइम इंटरवल के ऊपर हमने ऐसे ऐसे स्पीड S1 S2 ले लिया, ओके, S1 S2 और T1 T2 ले लिया, तो हम वही सेम फॉर्मूला रखेंगे और हम ढूंढ सकते हैं क्या, कितनी स्पीड है, कितनी स्पीड लगेगी। तो यहाँ से स्पीड हम कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकते हैं। नाउ अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम किसके बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन मिलता है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की, कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन में हमने आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, सॉरी इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय इक्वल टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वहाँ से, स्पीड या वेलोसिटी, तो वो जो वेलोसिटी मिलेगी वो हमें कांस्टेंट मिलेगी। कांस्टेंट कैसे मिलेगी, देखो कंसेप्ट है ये, डिस्टेंस जो है और टाइम जो है, यहीं से आप खुद हिसाब लगा लेना, देखना अभी। इसने 10 मीटर्स कवर किया, इसने 10 सेकेंड्स में 10 मीटर्स कवर किया, 20 सेकेंड्स में इसने 20 मीटर्स कवर किया, ओके, और 30 सेकेंड्स में इसने 30 मीटर्स कवर किया। नाउ अब ज़रा एक बार वेलोसिटी निकाल के देखते हैं। तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही है, हम मतलब कि मानते हैं यहाँ पे कि देयर इज़ नो सच डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इसलिए हमने वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी कह लो। डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, देखो 10 से 20 में कितना, इसने टाइम लिया 10 सेकेंड्स, और इसने कितना यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 20, सॉरी 10। सो यहाँ पे भी इसकी जो स्पीड हुई, सॉरी वेलोसिटी हुई, वो कितनी हुई, 1 मीटर्स पर सेकेंड। अगर हम दूसरा इंटरवल ले लें तो देखो 30 में से 20 गया तो 10, ओके, 30 में से 20 गया तो 10। सो अगले में भी वेलोसिटी कितनी आई, 1 मीटर्स पर सेकेंड। तो वेलोसिटी चेंज हुई, नहीं हुई। अगर आप आगे भी देखोगे तो अभी वेलोसिटी का जो रेशियो आएगा वो इतना ही आएगा, 1। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो वेलोसिटी रहती है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। अगर 5 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी है किसके अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, तो ड्यूरिंग द जर्नी आपके पास 5 मीटर्स पर सेकंड ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ना 4 होगी, ना 6 होगी, ना 8 होगी, ना 10 होगी, ना 3 होगी। ओनली एंड ओनली पूरा का पूरे आपके टाइम पीरियड में कितनी रहेगी आपके पास, 5 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी। सो ऐसे वेलोसिटीज़ को हम कहते हैं, ऐसी जो वेलोसिटी होती है अगर किसी एक्सपेरिमेंट में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं उसको। तो देखो वेलोसिटी और टाइम का अगर हम ग्राफ देखें वेलोसिटी और टाइम को, तो फॉर एग्जांपल कोई भी कार है वो 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही है। कितनी स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर्स पर आवर। और अगर ये 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से कोई भी गाड़ी अगर चल रही है, तो अगर उसको हम 1 घंटे बाद देखें कि उसकी स्पीड क्या है, तो भी 40 ही रहेगी। 2 घंटे के बाद देखें तो भी उसकी स्पीड 40 ही रहेगी, बिकॉज मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। 3 घंटे बाद देखो तो भी उतनी रहेगी, 4 घंटे बाद देखो तो भी उतनी रहेगी। तो अगर हमने ग्राफ बनाया तो हमें ये पता लगा कि 1 घंटे बाद भी 40 पे डॉट लगाया, 2 घंटे बाद भी इसी पे डॉट लगाया, फिर 3 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, तो इसको अगर मिलाया तो हमें मिलता है एक स्ट्रेट लाइन, ओके। सो हमें क्या पता लगा कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और यहाँ पर वेलोसिटी होनी चाहिए, यहाँ पर टाइम होना चाहिए, ये भी याद रखना। कहीं यहाँ पर डिस्टेंस हो, यहाँ पर टाइम हो, और आप बोल रहे हो कि ठीक है सर यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन आ गई, तो ये कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऐसा नहीं, ये भी ध्यान रखना है अदरवाइज। अब देखो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, इससे हम बेटे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। कैसे सर, देखो कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास वही वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड कह लो, इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अच्छा, ये होता है, अगर हम वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यस सर मिल जाएगा। वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, इस ग्राफ से कैसे पता लगेगा कि इस ग्राफ से कैसे आएगा,
अगर हम इस एरिया को शेड करें, ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल, ये एरिया हमें ये बताएगा कि T1 से लेकर T2 तक, T1 से लेकर T2 तक हमारी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। डिस्टेंस बता देगा ये, क्या बता देगा, डिस्टेंस बता देगा। ये एरिया जो है ये हमें क्या बता देगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कि हमारी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इजंट इट इंटरेस्टिंग? यस, इंटरेस्टिंग। कैसे, देखो T1 से लेकर T2 तक अगर हम एक्सटेंड करें अपने पॉइंट्स को तो हमें भी A और B पॉइंट्स मिलेंगे ऊपर। सो इस तरीके से क्या एक क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, सॉरी ट्रायंगल कह रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इस रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा कि T2 माइनस T1, दिस इज T2 माइनस T1 और दिस इज C माइनस A, दिस इज A माइनस C। ओके, 0 माइनस 40, 40 माइनस 0, ये देखो ना, ये वाला पॉइंट 40 पर है और वेलोसिटी के अंदर ये वाला पॉइंट 0 पर है। और यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे T2 माइनस T1 और यहाँ से देखेंगे अगर मान लो ये V0 पर हुआ और ये V1 कह देते हैं इसको, सो V0 माइनस V1, V1 माइनस V0। सो अगर हमें डिस्टेंस देखना है तो डिस्टेंस कितना आएगा, वेलोसिटी देखो, दिस इज लेंथ, लेंथ इज T2 माइनस T1, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल T2 minus T1 into breadth, what is breadth, V1 minus V0, V1 minus V0। सो अगर हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से जो ये एरिया आ जाएगा और ये एरिया हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस, क्या बताएगा, डिस्टेंस, कि उसने T1 से T2 टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, किसने, हमारी गाड़ी ने। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास, इसका फॉर्मूला हुआ D इज इक्वल टू वही सेम T2 माइनस T1 इंटू V1 माइनस V0। ओके, V0 तो ज़ीरो ही है, V0 मतलब V0 तो ज़ीरो ही है। तो आप ये देखो कि इस केस के अंदर जो आपका मेन फॉर्मूला रहेगा ये तो ज़ीरो ही है, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका रहेगा T2 माइनस T1 इंटू V1, वेयर V1 इज़ द 40 मीटर्स पर सेकेंड इन दिस केस। और T2 माइनस T1 में अगर आप ये T1 मान लो कि 1 ले लिया और T2 4 ले लिया और ये ले लिया हमने 40, सो 4 माइनस 1 इंटू 40, ये हो जाएगा हमारा क्या, 120 मीटर्स। कितना हो जाएगा, 120 मीटर्स। सो दिस इज़ द डिस्टेंस। सो देखो कितनी इजीली हम एक ग्राफ से किसी भी कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल हम बता सकते हैं कि इसमें कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया इतने टाइम इंटरवल्स में। ओके, सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें क्या पता लग सकता है इससे, डिस्टेंस। ओके, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। नाउ व्हाट इज़ अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अच्छा ये एक और केस है, ये एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। ये भी यूनिफॉर्म मोशन का ही है। इसमें क्या है, आप ये देखो कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी जो गाड़ी है, जो हमने गाड़ी ली है, वो गाड़ी क्या है कि एक तो ये केस हुआ कि 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ही चली जा रही है थ्रू आउट द जर्नी। ओके, 40 किलोमीटर्स पर आवर। एक ये भी तो हो सकता है ना कि शुरुआत में हमारी जो गाड़ी है वो पहले 1 घंटे, पहले 1 घंटे तो वो 10 किलोमीटर्स पर आवर चली, फिर अगले अगले घंटे मतलब कि उसके अगला घंटा 20 किलोमीटर्स पर आवर चली, फिर उसके अगला घंटा 30 किलोमीटर्स पर आवर चली, फिर उसके अगला घंटा 40 किलोमीटर्स पर आवर चली, फिर उसके अगला घंटा 50 किलोमीटर्स पर आवर चली। सो इस तरीके से वो हर 1 घंटे में अपनी थोड़ी थोड़ी करके स्पीड बढ़ा रही है ना। सो ऐसा केस भी जो होता है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं चेंज हो रही है, बिकॉज इक्वल टाइम इंटरवल्स के ऊपर इक्वल ही वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल्स के ऊपर इक्वल वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। सो अगर ऐसा केस हो रहा है तो भी हम कहते हैं कि ये जो वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करेंगे, तो हमें क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी।
तो अगर ऐसा होगा कि अगर वो वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है, बिल्कुल धीरे धीरे इक्वल टाइम इंटरवल्स पे, तो वो भी हमें क्या देगी, यूनिफॉर्म मोशन देगी। और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन देगी तो अगर हम वही जो मैंने आपको डेटा अभी बताया, वो डेटा को अगर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब इसका क्या फ़ायदा है सर? बस वही फ़ायदा जो हमने अभी पीछे देखा कि वेलोसिटी और मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे, जो इसके अंदर एरिया एंक्लोज्ड होगा, वो एरिया एंक्लोज्ड हमें क्या बताएगा, अबाउट द डिस्टेंस। सो देखो यहाँ पर अगर हमने बात की 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड्स के इंटरवल के बीच में, यानी कि T1 ले लिया 10 और T2 ले लिया 20, इसके बीच में हमारी जो गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो करेगी इतना, कितना, ये एरिया ऑफ दिस फिगर AECB, अगर इस फॉर्मूले को देखें तो AECB इतना एरिया ट्रैवल करेगी। ओके, और यहाँ पर V1 और V2 क्या होगा, V1 और V2 के लिए यहाँ हम एक्सटेंड कर देंगे, जितना हमने T1 एक्सटेंड किया है इस पॉइंट से y एक्सिस की ओर एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा V2 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा V1। ओके, सो V1 और V2 भी मिल गया, T1 और T2 भी मिल गया। नाउ अब किस चीज़ की देरी है, अब बस हमें इसका ये जो एरिया है ये कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, देखो एक तो सबसे पहले इस एरिया के अंदर आप ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम है कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर इसका बेस क्या है, ये रहा इसका बेस होगा T2 माइनस T1 यानी 20 माइनस 10। ओके, ये बेस हो गया क्या, 20 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 10। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट देखो, हाइट है इसकी 20 माइनस, ये देखो मान लो ये 20, ये कितना हो गया 38, मान लो 20 माइनस 30, मान लो 40 पे ही है ये, तो 20 माइनस 40 इज़ 20। ओके, सो नाउ ये क्या हो गया, हाफ इंटू बेस, व्हाट इज़ बेस 20 इंटू हाइट, व्हाट इज़ हाइट 10। सो 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 20, सो 10 10 ज़ा 100। सो ये कितना आया 100। 100 क्या आया, ये आया आपका किलोमीटर्स, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर्स पर आवर में है, तो किलोमीटर्स पर आवर इंटू ये सेकंड्स में है, चलो इसको आवर्स में ले लेते हैं, ये आवर्स में ले लेते हैं इसको। तो ये आवर से आवर कैंसिल हो गया और आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिला, ओनली ओनली किलोमीटर्स। तो ऊपर 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 का एरिया जो हुआ वो कितना आया, 100 किलोमीटर आया। ओके, नाउ ये जो नीचे वाला एरिया भी देखो, नीचे वाले एरिया में क्या है, नीचे वाले एरिया के अंदर आपके पास क्या है कि एक स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, ये रहा स्क्वायर वो। अब स्क्वायर का एरिया भी देख लेते हैं। तो देखो स्क्वायर का एरिया देखने के लिए क्या करेंगे, देखो 10 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 10, दिस इज़ द साइड। और यहाँ से भी देखो 20 माइनस 10, दिस इज़ 10। तो बस साइड का स्क्वायर ही तो होता है, साइड इंटू साइड इज द स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो यहाँ से भी कितना आया हमारे पास, 100 आया, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 100। 100 यहाँ पे था, 100 यहाँ पे था, तो कितना कितना हमने कवर कर लिया, 200 किलोमीटर्स कवर कर लिए। 100 प्लस 100, 100 ऊपर वाला प्लस एरिया प्लस 100 नीचे वाला एरिया। सो इस तरीके से आया 200 किलोमीटर्स। सो कितना इजी है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो वेलोसिटी इंटू टाइम करके हम स्पीड निकाल सकते, सॉरी क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वेलोसिटी की जगह स्पीड हो तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी की अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये तो हुआ ऑल अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती है, ठीक है, वेरी करती है, बट क्या है कि इक्वल टाइम के साथ इक्वल वेलोसिटी वेरी नहीं करती। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, यहाँ पर ये देखो, ये रही वेलोसिटी, किस तरीके से ये ग्राफ जो है ये अप डाउन जा रहा है, यानी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है उसका, इक्वल वेलोसिटी कवर नहीं हो रही इक्वल टाइम में। ओके, सो ऐसे ऐसे ग्राफ्स जो होते हैं इनके लिए इसमें क्या होता है कि ऐसे ग्राफ्स को कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। और अगर हम क्या कर सकते हैं कि
वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकलती है, जो कि हमने अभी एक्सेलरेशन आपको पिछली क्लासेस में बताई, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। बट ये जो ग्राफ्स होते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होते हैं, ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।